बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आज इबादत का दिन है। आज कलीसिया का दिन है और मुझे ईमान है सब लोग अपनी अपनी कलीसिया में होंगे। आई होप आपको कनेक्शन मिल रहा है। जी हाँ, यीशु मसीह की जय। और आज खूबसूरत दिन है, इबादत का दिन है, प्रार्थना का दिन है। और मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग आज खुदावंद की हजूरी में अपनी अपनी कलीसियाओं में अपने अपने इबादत घरों में होंगे और परमेश्वर की इबादत कर रहे होंगे। आपका स्वागत है। नमस्ते। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। मुझे गीता जी ने नमस्ते लिखा है। जी हाँ, मैं आपका उत्तर देता हूँ उसका। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको मैं यही कहता हूँ खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ऑस्ट्रेलिया से आप हैं और लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और परमेश्वर के जो राज्य में जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आप सबको जो है मैं इनवाइट करता हूँ, सब आएँ और आएँ हम परमेश्वर की इबादत में जुड़ें। परमेश्वर के घर में हम आज इबादत करें। दिल्ली से निशा, और आप जहाँ से भी हैं अपने शहर का भी नाम लिखते जाएं और हमें बताते जाएं कि आप कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आइए एक छोटा सा गीत हम गाते हैं। और आज हम जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करने जा रहे हैं। और एक छोटा सा गीत उससे पहले हम गाते हैं। आइए हम मिलकर इबादत करें। कि आसमानी खुशियों से भर दो मुझे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है मुझे। खुदावन खुदावन प्यारे खुदावन खुदावन खुदावन। सोने की सड़क होगी पैरों के तले, सोने की सड़क होगी पैरों के तले, मसा ही मसा है जहाँ भी चले, मसा ही मसा है जहाँ भी चले, जहाँ आप चलते हो चलना है मुझे, जहाँ आप चलते हो चलना है मुझे। खुदावन खुदावन प्यारे खुदावन खुदावन खुदावन। के सूरज चराग बिन रोशनी वहाँ, सूरज चराग बिन रोशनी वहाँ, पेड़ों के पत्तों से मिलती शिफा, पेड़ों के पत्तों से मिलती शिफा, जिंदगी के दरिया से पीना है मुझे, जिंदगी के दरिया से पीना है मुझे। खुदावन खुदावन प्यारे खुदावन खुदावन खुदावन। आसमानी खुशियों से भर दो मुझे, सब मिलके बोलें, आसमानी खुशियों से भर दो मुझे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है
मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है मुझे खुदावन, खुदावन। कितने लोग वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ यीशु मसीह रहता है? आमेन। क्या वहाँ पे रहना चाहते हैं? जिन स्वर्गीय जगहों पर यीशु मसीह ने हमें बिठाया है, हमें वो स्वर्गीय जगहें परमेश्वर यीशु मसीह ने दी हैं। जी हाँ, खुदावंद ने हमें उन ऐसी जगहों पे बिठाया है जहाँ पे साधारण लोग नहीं बैठ सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उन जगह पे बिठाया है जो स्वर्गीय जगह हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं जिनको खुदावंद ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है, जिनको खुदावंद ने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और मैं तुम्हें ऐसी जगहों पर बिठाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की चाबियां देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज की चाबियां देना चाहता है। आपको मैं बताऊं, ये जो नया साल शुरू हुआ है, ये जो 2019 शुरू हुआ है, आपके घरों में दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके घरों के अंदर जो ताले लगे हुए हैं, जो शैतान ने ताले बंद किए हुए थे, वो खुलने वाले हैं। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ताले खोलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपको चाबियां देना चाहता है, परमेश्वर आपको कुंजियां देना चाहता है। परमेश्वर आपको इस 2019 के अंदर नए दरवाजे खोल के देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में नए काम करने जा रहा है। बाइबल में लिखा कि आई विल गिव यू द कीज ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। मैं तुमको स्वर्ग के राज की चाबियां देने जा रहा हूं, और जो कुछ तुम जमीन में बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, और जो तुम जमीन में खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। आज जितने भी लोग, आज जितने मेरे सुनने वाले हैं, आप इस बात को सुन लें। मैं आपकी जिंदगी के ऊपर नबूवत करता हूं, मैं आपकी जिंदगी के ऊपर प्रोफेसाई करता हूं कि वो जो दरवाजे 2018 से बंद हैं, 2017 से बंद हैं, 2016, 15, 14, 10 साल से, 15 साल से बंद हैं, इस साल खुलने वाले हैं। वो सब काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि वो दरवाजे बंद थे जहां से आपको रिजेक्शन मिल रही थी, जहां से आपको दुख मिल रहा था, जहां से आपको परेशानियां मिल रही थी, जहां से आपको नकारा जाता था, जहां पे आपको रिजेक्ट किया जाता था। परमेश्वर कहता कि वो छोड़ दो, क्योंकि मैं नए दरवाजे खोलने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में नए काम करने जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। याद रखें, माँ बाप जो होते हैं अपने ही बच्चों को चाबी देते हैं, अपनी संतान को वो घर की चाबी दे देते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तुम इसको यूज करो, इसमें तुम रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग के राज की चाबियां दे दी हैं। उसने कहा कि आई विल गिव यू द कीज ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। जो कुछ तुम इस घर में खोलोगे, जो कुछ तुम खोलोगे, वो आसमान में खोल दिया जाएगा। आई विल बैक इट अप। जो तुम्हारी जबान से निकलेगा, आई विल बैक इट अप। जो तुम्हारे अल्फाज निकलेंगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे, आई विल बैक इट अप। जी हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ हेवन रियल है, वो सच्चा है, और उस घर के दरवाजे खुलते हैं, यीशु के नाम से खुलते हैं। आमेन। याकूब जो था वो सीढ़ी देख रहा था, आना और जाना वो देख रहा था कि कैसे फरिश्ते उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज लेके आया है। परमेश्वर ने आपके अंदर परमेश्वर के राज को रख दिया है। अब आपके दिल से, आपके बदन से, पवित्र आत्मा के इस मंदिर से आसमान तक दरवाजा खुल गया है, और वहां पर परमेश्वर ने ऊपर नीचे आने जाने का रास्ता तैयार कर दिया है। खुदावंद ने आपको वो एक्सेस दे दिया है। परमेश्वर ने आपको ऐसा एक्सेस दे दिया है। परमेश्वर ने तो आपकी ज़बान के ऊपर अपनी आग को रख दिया है। वो कहता है कि ऐसे बोलो, व्हेन यू स्पीक एज द ऑरिकल्स ऑफ गॉड। जब तुम अपनी ज़बान खोलो तो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। हर बात को, हर एक साधारण बात को भी ऐसे अपनी ज़बान से निकालो जैसे परमेश्वर का वचन निकल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर परमेश्वर ने आपकी ज़बान को अगर अपने हाथ में ले लिया है, और परमेश्वर ने अपनी ज़बान जो आपको दे दी है, तो याद रखें कि परमेश्वर आपकी ज़बान को अपनी ज़बान बना के इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर कहता है कि मेरा जो कलाम है वो आग की तरह है, मेरा कलाम आग की तरह। यिर्मयाह की किताब में लिखा कि उसका वचन जो है वो आग है, और परमेश्वर ने वो आग आपको दे दी है। उसने कहा कि वो मेरा कलाम जो है वो हथौड़ा है, और वो हथौड़ा उसने आपको दे दिया है। उसने कहा कि मेरा वचन पानी है, और वो पानी उसने आपको दे दिया है। उसने कहा कि मेरा वचन जो है वो एक शिफा है, और वो शिफा की जो ताकत है खुदावंद ने आपको दे दी है।
आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। याद रखें, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की चाबियां देने जा रहा हूं, इसका मतलब परमेश्वर एक पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। परमेश्वर एक पावर ट्रांसफ़र कर रहा है। परमेश्वर एक ताकत और एक सामर्थ ट्रांसफ़र करना चाहता है। वह आपको बुला रहा है। आप सोचें कि आप कितने परमेश्वर के अजीज़ होंगे कि परमेश्वर जो है आपको वो ताकत देना चाहता है। परमेश्वर आपको वो पावर देना चाहता है। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये मज़हब के बारे में नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज़ अबाउट लाइफ। जी हाँ, ये पावर है। मेरे बेटे और बेटियां सुन लो, खुदा के अजीज़ों बच्चों सुन लो, मेरी बात सुनो कि यीशु मसीह बार बार जो थे वो पैराबल्स में बात करते थे। यीशु मसीह बार बार जो थे वो हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे, और उसके चेले बोलते थे कि आप इस दृष्टांतों में क्यों बात करते हो, आप ऐसे दृष्टांतों में बात क्यों करते हो। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं तुमको परमेश्वर के राज की कुंजियाँ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्गीय धन देना चाहता हूँ। खुदावंद ने हमें स्वर्गीय धन देने का वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर तरह की जो ताकत और जो है उसने हमें हर तरह की बरकत देने का वादा किया है। मेरे अजीज़ों, आप सुन लो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है। यीशु मसीह के जो चेले उसके पास आए, कहते व्हाई डू यू स्पीक टू देम इन पैराबल्स। हे परमेश्वर, तो दृष्टांतों में क्यों बात करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमको तो स्वर्ग के राज्यों की भेद की समझ दी गई है, लेकिन उन्हें नहीं दी गई है, और मैं उनको बताना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि वो देखते हैं और वो नहीं देखते हैं, वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन के समझते हो कि नहीं समझते? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उसे पहचानते हो कि नहीं पहचानते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानेगी। यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं, मुबारक है तुम्हारे कान क्योंकि वो सुनते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुमसे मैं कहता हूँ और जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, बहुत सारे जो दुनिया के जो वो राइचियस लोग थे, वो जो धर्मी लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, वो इन बातों को सुनना चाहते थे। वो लोग जो परमेश्वर की खोज में रहते थे, वो इन बातों को सुनना चाहते थे, लेकिन वो सारे भेद मैंने तुम्हारे ऊपर खोल दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके ऊपर वो सारे भेद खोल दिए हैं, क्योंकि वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया था, वही आत्मा आपके अंदर भी काम कर रहा है। जी हाँ, वही आत्मा आपके अंदर काम करता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखो और मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे पास एक मोबाइल था जिसको लेके मैं न्यूजीलैंड में आया, और जब उस मोबाइल को मैंने यूज़ करने की कोशिश की तो वो मोबाइल चला नहीं। कि तो उन्होंने मुझे बताया, कंपनी वालों ने, कि ये जो मोबाइल है ये लॉक हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लॉक हुआ है, इस मोबाइल को खुलवाना पड़ेगा, तब इसके अंदर नया सिम जा सकता है, और जब नया सिम जाएगा उसको हम अनलॉक करेंगे तो ये मोबाइल काम करना शुरू कर देगा। जी हाँ, मेरा पुराना सिम था, लेकिन जब मेरे को नया सिम डालना था तो मुझे मोबाइल को अनलॉक कराना पड़ा, और मैंने जाके उसको अनलॉक कराया। उसका एक तरीका था, उसका एक प्रोसीजर था, लेकिन जब मोबाइल अनलॉक हो गया तो जो नया सिम उसके अंदर चलने लग गया, और जो उसकी जो है ना उसका जो नेटवर्क पूरी तरह से खुल के आने लग गया। और मैंने देखा कि उसके अंदर हर तरह का जो एप्लीकेशन था बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको चीज़ बताना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तुम अभी लॉक्ड हो, अभी तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, तुम्हारी आत्मा की आंखें अभी खुली नहीं हैं। तुम सुनते हो लेकिन सुनते नहीं हो, देखते हो मगर देखते नहीं हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनलॉक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जहन को अनलॉक करो। यीशु मसीह इस साल आपको अनलॉक करने जा रहा है और आपको वो समझ देना चाहता है। कितने लोग हैं जो समझ को लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर की समझ को पाना चाहते हैं? मेरे अजीज़ों, आज जो है मेरा जो मोबाइल है बिल्कुल सही चल रहा है और वो बिल्कुल अनलॉक हो गया है। और ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आते हैं तो हम स्पिरिचुअली अनलॉक हो जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है, और फिर हमें आत्मा की चीज़ें अपने आप समझ आ जाने लगती हैं। हमें आत्मा के जो काम है अपने आप दिखने लग जाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, ये अपने आप हमारे अंदर से बहने लगता है। मुझे एक बहन बता रही थी, वो कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को
क्षमा करने में, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को प्यार करने में, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कई सालों से मैंने उन लोगों को मैंने कुछ लोगों को क्षमा नहीं किया था। मुझे नहीं मालूम है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कि आप कई अरसे से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, एक बहुत अरसे से किसी को आप प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत हो सकती है, आपके लिए किसी के दिल में ऐसा कोई विचार हो सकता है जो बढ़ता ही जा रहा है, जो गुस्से से लेके, जो कभी गुस्से से शुरू हुआ, एक छोटे से ऑफेंस से शुरू होके फिर एक नफ़रत में बदल गया और आप उस शख्स की सूरत भी नहीं देखना चाहते हो। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम अनलॉक हो जाते हैं, जिस दिन हम स्वर्गीय बन जाते हैं, जिस दिन हम आत्मिक बन जाते हैं, जिस दिन वो झरना हमारे अंदर से बहने लग जाता है, उस दिन हमें किसी को क्षमा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो क्षमा हो जाता है, क्योंकि वह हमारे अंदर से वो सारे ताले खुल गए हैं, हमारे अंदर से वो ताले, वो जो दरवाजे थे वो सारे खुल गए हैं और परमेश्वर ने हमें एक नई ज़िंदगी दे दी है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपको प्यार करता है। 2019 आपके ताले खुलने का साल है। 2019 आपके जीवन में सारी पुरानी रंजिशें, दुख, दर्द, रिजेक्शन, डिप्रेशन जाने का साल है। ये जो साल है आपकी ज़िंदगी के एक बदलाव का साल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को रिसीव करेंगे और आप आमीन कहते हैं और आप कहते हैं कि यस खुदावंद, इस साल मैं बदलना चाहता हूँ और इस साल मैं वो देखना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि इस दुनिया में खजाने मत जमा करो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से कहा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं, ना जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी हाँ, अपने लिए दुनिया में धन इकट्ठा ना करो। जी हाँ, अपने लिए दुनिया में धन इकट्ठा ना करो, बल्कि अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में जमा करो। अपने लिए धन कहाँ जमा करो? परमेश्वर के राज्य में जमा करो। आमीन। मैं बॉम्बे में एक बार सत्संग में बैठा हुआ था, तो एक बार मैंने एक भाई को देखा कि वो बार बार नीचे उतर के जा रहा है। सत्संग चल रहा है और वो बार बार नीचे उतर के जा रहा है। जी हाँ, आपके बेटे और आपके जीवन, आपके लिए मैं संतान के लिए आज प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए संतान के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं चला किसी का नाम निकला है। यस, शुभ्रांशु सरकार एंड माय वाइफ अनुरिमा, इन जीसस नेम मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपको 3 साल हो गए आपकी शादी हुए, लेकिन परमेश्वर ने इस साल अनलॉक करने का आपसे वादा किया है। आपके अनलॉक होने का समय आ गया है। आपके अनलॉक होने का समय आ गया है। आपके अनलॉक होने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जो ताला लगा था वो खुल जाएगा, वो जो वहाँ पे बंधन था वो टूट जाएगा। मेरे अजीज़ों, मेरी बात सुनो, खुदावंद कुछ करने जा रहा है। मैंने इस आदमी को देखा जो बार बार उतर के बार बार नीचे जा रहा था। मीटिंग चल रही है, प्रार्थना सभा चल रही है, वचन चल रहा है, लेकिन ये शख्स जो है उठ के बार बार नीचे जाता है, बार बार नीचे जाता है। तो मैंने उसको बाद में पूछा कि भाई तुम नीचे क्यों जा रहे थे? कितनी अच्छी इबादत चल रही थी, इतना अच्छा वचन चल रहा था, आप बार बार नीचे क्यों जा रहे थे? कहता कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर बहुत बड़े अच्छे और महंगे स्पीकर रख के आया हूँ, तो मुझे ये डर लग रहा था कि कोई चोर मेरी गाड़ी से वो स्पीकर ना निकाल ले, तो मैं बार बार वो सामान जो इतना मैंने साउंड सिस्टम रखा था वो मैं चेक करने जा रहा था। जी हाँ, ये शख्स का जो दिल था, उसका दिल उस सामान के अंदर था जो वो गाड़ी में रख के आया था, और वो बार बार उन स्पीकरों के बारे में सोच रहा था, वो साउंड सिस्टम के बारे में सोच रहा था, इबादत के समय भी वो नीचे सोच रहा था। मैंने उसको कहा कि तेरा खजाना जहाँ है वहीं तेरा दिल होगा। मेरे अजीज़ों, मेरी बात सुनो, अगर हमारा खजाना दुनिया में है तो प्रार्थना के समय भी हमारा दिल उस खजाने में लगा रहेगा। प्रार्थना के समय भी हम उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे, हम खुदा के घर में भी आके उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना ख़जाना वहाँ जमा करना चाहते हैं, और जहाँ पर आप उसको जमा करेंगे, जहाँ पर आप ख़जाना जमा करने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपका दिल लगेगा। आपका ख़जाना किधर है? आप अपना ख़जाना किधर जमा कराना चाहते हैं? आप अपना ख़जाना किधर बढ़ाना चाहते हैं? उस आदमी के स्पीकर उसने उस दिन तो बचा लिए, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसके घर में उसके स्पीकर जो थे वो ख़राब हो गए, क्योंकि एक दिन तो वो सामान ख़राब होना ही है।
अब तो वो स्पीकर भी नहीं रहे, क्योंकि वो उनकी एक उम्र थी, उनकी एक मियाद है, इन चीज़ों की एक लाइफ है, लेकिन इटर्नल लाइफ की कोई लाइफ नहीं है। वो ख़जाना जो हम स्वर्ग में जमा करेंगे उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो कभी फिनिश नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। बोलो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, वो जो उड़ाऊ बेटा था वो भी ख़जाना लेके चला गया था, और वो ये कहता था कि इस ख़जाने को मैं अपने पास रखूँगा। उसका ख़जाना अपने बाप के पास नहीं था, उसका दिल उसके पिता के पास नहीं था, बल्कि उसका दिल जो था उस पैसे में था, उस धन दौलत में था जो उसको पिता से मिलती थी, और वो लेके वो चला गया। लेकिन वो ये भूल गया कि वो ख़जाना ख़त्म हो जाएगा। उसको नहीं पता था कि ये इस ख़जाने को कीड़ा लग जाएगा, उसे नहीं मालूम था कि ये ख़जाना लुट जाएगा। वो ये बात भूल गया था कि वो ख़जाना हमेशा के लिए नहीं है, ये धन दौलत हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, ये शरीर भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। सोनू मसीह यीशु मसीह के नाम से दरवाज़ा खुल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दरवाज़ा खुल गया है। सोनू मसीह रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दरवाज़ा खुल गया है। आप सबको मैं बता दूं, मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप जानते भी नहीं हैं, हाँ, आप जानते भी नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या कुव्वत दी है। मोनिका कोलार, आप जो अभी अभी हॉस्पिटल निकले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मोनिका कोलार प्रभु के नाम से, हालेलुया, मैं आपको कहता हूँ आपको डिस्चार्ज किया गया है। आप कंप्लीटली रिकवर्ड हैं इन जीसस माइटी नेम। यू आर रिकवर्ड फुली इन द नेम ऑफ जीसस। मोनिका, गॉड हैज हील्ड यू, गॉड हैज हील्ड यू दिस मॉर्निंग इट इज़ मॉर्निंग इन वेरेवर। ऑकलैंड में इस टाइम इवनिंग है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड हैज़ हील्ड यू। मैं आपको बताऊँ, अगर आप आज समझ जाएं कि आपके पास क्या ताकत है, आप हैरान हो जाएंगे। आप आज समझ जाएं कि आपके पास क्या कुव्वत है, आप हैरान हो जाएंगे। सोनू मसीह अगर आप समझ जाएं, हीरा गिल अगर आप समझ जाएं, अंतरा श्री अगर आप समझ जाएं, अनमोल यूसुफ अगर आप समझ जाएं, शीतल अगर आप समझ जाएं, स्टील ए स्टील फैब्रिकेशन, यीशु मसीह के नाम से आई ब्लेस दिस कंपनी। कौर गीता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ। कौशल गोहिल, आई वांट टू सी यू इन बॉम्बे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अमित कुमार वर्मा, मस्कट में, खुदावंद मस्कट के अंदर अपने लोगों को ब्लेस कर। हे परमेश्वर, मस्कट के अंदर लोगों को ब्लेस करें। हे परमेश्वर, आए खुदावंद तो अपने लोगों को जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ आशीष दे। आपको मालूम नहीं है कि आपके पास क्या ताकत है, आप नहीं जानते हैं कि आपके पास क्या कुव्वत दी गई है। यीशु मसीह आपको आपके पीछे पड़ के आपको वो ताकत देना चाहते हैं, पर आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपका दिल जो है इस दुनिया के खजाने में लगा हुआ है। यीशु मसीह आपको स्वर्गीय खजाना देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम एक से प्यार करोगे और दूसरे से नफरत करोगे, या फिर एक को प्यार करोगे और दूसरे से नफरत करोगे। तुम इस दुनिया को, तुम धन को और परमेश्वर को एक साथ प्यार नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर जो है वह आपको ज़िंदगी देना चाहता है। कई लोग कहते हैं कि पर पैसे की भी तो हमें ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप परमेश्वर की खिदमत करो, अपना दिल जो है खुदा में लगाओ और पैसे को इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप पैसे को अगर उसकी पूजते हो, अगर पैसे को अगर आप उसकी पूजा करते हो, तो आप फिर खुदा को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं चलेगा। यू कैन सर्व गॉड बट यूज़ मनी। जी हाँ, सर्व गॉड, लेकिन ये जो पैसा है इस्तेमाल करने के लिए है। ये हमारा सेवक है। ये जो दुनिया का धन दौलत है, ये हमारा मास्टर नहीं है, ये हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा। लेकिन आज ये होता है कि हम इस पैसे को यहाँ पर रखते हैं और खुदा को नीचे रखते हैं। लेकिन आज खुदावंद कह रहा है कि नहीं, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, और खजाना एक ही जगह जमा हो सकता है, खजाना दो जगह नहीं जमा हो सकता। खुदावंद कहता है कि जहाँ पे खजाना रस्ट नहीं होता, बिगड़ता नहीं है, उजड़ता नहीं है, चोरी नहीं होता है, अपना खजाना वहाँ जमा करो। आज जो है खजाना कहाँ जमा करना है, इस बात का निर्णय आपको लेना है। आज इस बात का निर्णय आपको लेना है। आज इस बात का निर्णय आपको लेना है कि आपको अपना खजाना किधर जमा करना है। जिसका जन्मदिन है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका बर्थडे है। जिसका भी आज बर्थडे है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, आज इनका सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आज इनका आत्मिक बर्थडे है, और आज इनकी आंखें खुलने का दिन है, आज इनके कान खुलने का दिन है, आज इनकी ज़िंदगी के अंदर, हे परमेश्वर, एक नया काम होने
का समय आ गया है। बोलो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देना चाहता है। मैं आपको बताऊं, जब कई लोग यीशु मसीह के सामने बैठे होते हैं, वचन सुन रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद होती हैं। कई लोग यीशु मसीह का वचन सुन रहे होते हैं, लेकिन उनकी कान बंद होते हैं। वो वहां पर बैठे होते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान लगाए रहते हैं, वो दुनिया का खजाना कैसे बढ़ेगा, मेरा यहाँ का खजाना कैसे बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे यहाँ के खजाने को बढ़ा दे। हे प्रभु यीशु मसीह मेरी यहाँ की चीज़ों को बढ़ा दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्गीय चीज़ों में बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आत्मिक रीति से बढ़ाना चाहता हूँ। एक ऐसा हुआ था कि एक जगह पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और एक बहुत बड़ा जो बिल्डिंग थी वो गिर गई, एकदम ज़मीन दोज हो गई। और ऐसे जब वो बिल्डिंग गिरी तो उसमें सब लोग, 7 लोग जो थे, एक कमरे के अंदर कैद हो गए और सारी मिट्टी ऊपर से आ गई। लेकिन ये लोग कमरे के अंदर बच गए थे, लेकिन कमरे में पूरा अंधेरा हो गया था। कमरे के अंदर सारी जो थी वो लाइट, सब कुछ चला गया। तो लेकिन इन 7 लोगों को बचाने के लिए लोग आए, जो फायर फाइटर्स जो थे वो अंदर आए। और अंदर आके उनको जब निकाल रहे थे तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि भाई लाइट जला दो। तो सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये क्यों कह रहा है कि लाइट जला दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइट जला दी है और कमरे के अंदर रोशनी हो गई है। तो वो लोग हैरान हो गए। तो फिर उनको पता चला कि उस आदमी की इस ब्लास्ट के अंदर, इस पूरे प्रकरण में उसकी आंखें चली गई थी और उसको नज़र नहीं आ रहा था कि लाइट चली गई है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं थी सबको लग रहा था कि सबको नहीं दिखता। जब तक रोशनी नहीं थी कि सब एक ही जैसे थे, लेकिन जब रोशनी आई तो पता चला कि 6 को दिखता है और 1 को नहीं दिखता। उनको पता चला कि 6 की आंखें बराबर हैं, लेकिन 1 की आंखें बराबर नहीं हैं। क्या आपकी आंखें बराबर हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने जब बैठते हो तो आपको परमेश्वर दिखता है, या आपको दुनिया का खजाना दिखता है? क्या जब उसकी हजूरी में बैठते हैं आपको यीशु दिखता है, कि आपको कि यीशु मसीह दिखता है, कि यीशु वाला खजाना दिखता है, कि दुनिया वाला खजाना दिखता है? आपको कौन सा खजाना नजर आता है? जब आप उसका कलाम सुन रहे होते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होते हैं, आपको कौन सा खजाना नजर आता है? आप क्या सोच रहे होते हैं? आपका दिल किधर है? आपका मन किधर है? आपका जहन किधर है? क्या आप जब परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, क्या आप उसके उस स्वर्गीय खजाने को ढूंढने आते हैं, या आप दुनिया के खजाने को ढूंढने आते हैं? आप अपना मन किधर लगाते हैं? आपके फ़ोन के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, मेरे फ़ोन के अंदर तो नई चिप लग गई और मैं आत्मिक चिप लेके घूम रहा हूं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो डबल सिम लगा के घूमते हैं। उनके फ़ोन के अंदर आत्मा की भी चिप लगी हुई है और उनके फ़ोन के अंदर दुनिया की भी चिप लगी हुई है। वो दोनों के नंबर चेक करते हैं, वो दोनों के मैसेज चेक करते हैं और उनको दोनों में आनंद आ रहा है। वो हैरान होते हैं कि देखो, वो बड़े शौक से बताते हैं कि हम दुनिया को भी हैंडल कर रहे हैं, हम खुदा को भी हैंडल कर रहे हैं, हम दुनिया का भी खजाना बढ़ा रहे हैं, हम अपना रूहानी खजाना भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये उनका बहुत बड़ा धोखा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है 2 जगह पर खजाना जमा नहीं कर सकते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आप आत्मा से जन्मे हैं या शरीर से जन्मे हैं? आप लॉक्ड है कि अनलॉक्ड हैं? क्या आप अनलॉक्ड घूम रहे हैं? जब परमेश्वर ने आपको खोल दिया है, आपकी आंखें जो अब सारी आत्मा की चीज़ें देख रही हैं, या आप अभी भी लॉक्ड हैं, या आप अभी भी बंद हैं, या अभी भी आपका जो ताले खुले नहीं हैं? परमेश्वर आज आपके ताले खोलना चाहता है। परमेश्वर आज आपके दरवाजे खोलना चाहता है। परमेश्वर आज आपको नई जिंदगी देना चाहता है। ए मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है। वो कहता है कि पुराना सब चला गया, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आप नहीं जानते कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप आत्मिक जीवन से दूर हैं तो आप बहुत बड़े ख़जाने को मिस कर रहे हैं। अगर आपने दुनिया के ख़जाने को सब कुछ समझ लिया है तो आप दुनिया के ख़जाने के पीछे अगर भाग रहे हैं तो आप आत्मा के ख़जाने की बहुत सारी बरकतों को मिस कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बरकत लाना चाहता है। मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर जी ये टेस्टमनी कैसी होती है? मैंने कहा बोलो क्या हुआ? कहते हमें समझ नहीं आता ये टेस्टमनी क्या होती है। आधे से ज़्यादा दुनिया के लोग सिर्फ पैसे की टेस्टमनी देते हैं, या फिर अपने बदन से, या अपने शरीर से, या अपनी इच्छाओं को लेकर टेस्टमनी देते हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता कि खुदा ने मेरे आदतों को बदल दिया, परमेश्वर ने मेरी सोच को बदल दिया। हे परमेश्वर
परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे छुड़ा दिया है। सारी चीज़ें शरीर से ही रिलेटेड हैं कि मुझे नया घर मिले, मुझे नया सामान मिले, मुझे नया ख़जाना मिले, मुझे दुनिया के ख़जाने मिलें और फिर मैं दुनिया को जाके बता सकूं कि मैं बहुत अमीर हो गया हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अमीर किया है। लेकिन आपका दिल अभी भी यीशु मसीह में नहीं है, सिर्फ उस अमीरी के अंदर है। अभी भी आपका दिल जो है उस दुनिया की तरफ नहीं, खुदा की तरफ नहीं बल्कि दुनिया की तरफ है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आज आपको बोले कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा, अगर आज परमेश्वर आपको दुनिया की सबसे बड़ी डील देने के लिए आपके सामने आ जाए और परमेश्वर बोले कि बता तुझे क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे? क्या आप कहेंगे कि मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे, हे परमेश्वर मेक मी द रिचेस्ट मैन, मुझे सबसे अमीर बना दे और मैं सिर्फ तेरी सेवा करूंगा, मैं इस पैसे को लेकर तेरे राज्य की सेवा करूंगा, मुझे लेकिन धनवान बना दे, मुझे सबसे महंगी गाड़ियां, सबसे महंगे घर दे दे? क्या आप ये मांगेंगे? या फिर आप परमेश्वर के पास जाके कहेंगे, हे परमेश्वर, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझे इस दुनिया का सबसे फेमस आदमी बना दे ताकि मैं इस दुनिया का सबसे मशहूर आदमी हो जाऊं और फिर मैं तेरी गवाही दुनिया को दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सबसे ज़्यादा मशहूर बनाया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं चाहेगा कि आपको बहुत सारा धन दे दे, क्योंकि यीशु मसीह खुद जो है गरीब बन के आया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को चरनी के अंदर पैदा किया। वो राजा हेरोड के घर में भी पैदा हो सकता था। यीशु मसीह के 12 चेले गरीबी में जिए, लेकिन उनको ये मालूम था कि धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप क्या मांग रहे हैं? आज आपका खजाना किधर है? आप कौन सी चीज़ें ढूंढ रहे हैं? आप किन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं? यीशु मसीह ने उस धनी युवक से कहा कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। वो शख्स कहता है, जीसस मैं आपसे प्यार तो करता हूं, लेकिन आपके चक्कर में सब कुछ बेच नहीं सकता, सब कुछ छोड़ नहीं सकता। आप बहुत अच्छे हैं, पर मुझे जब तक सामान देते रहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, जब तक आप मुझे माल मत्ता देते रहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए मैं दुनिया नहीं छोड़ सकता। यीशु मसीह ने कहा, देखो ये आदमी अपना खजाना यहाँ जमा कर रहा है, ये मेरे पीछे नहीं आना चाहता। एक ऊंट सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन इस तरह के शख्स का परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह हमारे दिलों को समझता है। आपका खजाना किधर है? आज आप बता सकते हैं कि क्या आप यीशु के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? क्या आप खुदावंद यीशु नासरी के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? आज ये आपको बताना है। पतरस ने कहा, पतरस भी घबरा गया था, कहता है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताता हूँ, पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ देखिए यहाँ पर है, यीशु ने कहा अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेले बहुत चकित होकर कहने लगे, फिर किसका उद्धार होगा? यीशु ने उनकी तरफ देख के कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मालूम है उसके बाद पतरस क्या कहता है? पतरस ने कहा, देख हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस कहता है, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घर को या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया है, उन्हें 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, उन्हें 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, उन्हें, और वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे। लालची पीछे हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह वाले आगे हो जाएंगे। आमीन। जो दुनिया के पीछे भागने वाले हैं वो पीछे किए जाएंगे, लेकिन प्रभु के पीछे भागने वाले आगे हो जाएंगे। जिस दिन स्वर्ग का राज का न्याय होगा, बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, तो परमेश्वर आपको इतने सारे भाई बहन और माता पिता और इतने सारी जो चीज़ें देता है। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई और बहन और मेरी माता कौन है? वो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, वो मेरे भाई बहन और वो मेरी माता और भाई हैं, और वो मेरे रिश्तेदार हैं।
जब प्रभु हमें अपने राज्य में लाता है तो हमें बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बना देता है। वो हमें बहुत बड़े एक ख़ानदान का हिस्सा बना देता है। सुलेमान से भी जब पूछा गया तो उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने वैभव नहीं मांगा। उसने खुदा से कहा कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, हे परमेश्वर मुझे अक्ल दे, हे परमेश्वर मुझे विजडम दे, समझ दे। आज आप क्या मांग रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको स्वर्ग के राज की चाबियां देना चाहता है। परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज का अधिकारी बनाना चाहता है। लूत की पत्नी की तरह मत बनो, जो परमेश्वर के पास आके भी पीछे देख रही थी। खुदा ने उसको बचा के बोला कि तू निकल जा, तो इस आग से निकल जा, लेकिन उसका जो दिल था वो पीछे वाले खजाने के अंदर लगा हुआ था। लेकिन जक्कई नाम का एक आदमी था, उसने कहा हे परमेश्वर, जो कुछ मैंने अन्याय से कमाया है वो मैं सारा लौटा देता हूँ। हे परमेश्वर, मैं सब कुछ जो है गरीबों में बांट देता हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जी हाँ तारा, आपको यीशु मसीह का साथ चाहिए। आपको परमेश्वर का अगर साथ चाहिए तो मुबारक हैं आप। मैं आज आपको बता दूं, आप उसके राज्य की तलाश करो, उसकी धार्मिकता की तलाश करो, ये छोटी मोटी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। जी हाँ, टेस्टमनी क्या होती है? सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि हमें परमेश्वर ने ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है। मुझसे किसी ने पूछा है कि पास्टर जी, हमारे सबसे मेन हमें क्या ख़जाने मिले हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा सबसे बड़ा ख़जाना है विश्वास। हमारा सबसे बड़ा खजाना विश्वास है। प्रभु ने हमें क्या दिया है? विश्वास है। मुझे बताइए, क्या इस विश्वास से महंगी कोई चीज़ आपके पास है? क्या इस विश्वास से ज़्यादा महंगी कोई चीज़ आपके पास है? ये विश्वास आपको प्रभु से मिला है। ये ऐसा पवित्र विश्वास है, ये एक ऐसा सिंपल और सिंसियर और इस तरह का ट्रू एंड ऑनेस्ट विश्वास जो हमको प्रभु यीशु मसीह के अंदर मिला है। मैं आपको बताऊं कि पौलुस ने तिमोथी से कहा कि तुझे जो विश्वास मिला है, तुझे अपनी नानी से मिला, अपनी ग्रैंड मदर से मिला है, अपनी माँ से मिला है, और मुझे ये मालूम है कि ये विश्वास तुझ में भी है। ये विश्वास आज आपको मिला है। इस विश्वास से बड़ा कोई धन इस दुनिया में नहीं है। इस विश्वास से बड़ी कोई ज़्यादा संपत्ति इस दुनिया में नहीं है। सच में आपको विश्वास का धन मिला है। बोलो मुझे विश्वास का धन मिला है। बोलो मुझे विश्वास का धन मिला है। आपको अगर विश्वास मिला है, अगर इफ़ यू हैव फेथ, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। एक दूसरा धन आपको मिला है, वो है परमेश्वर के नाम की चट्टान, जिसके ऊपर आपने अपना घर बनाया है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरी बातें सुनता है और उन पे चलता है तो वो उस समझदार, उस अक्लमंद मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। जी हाँ, ये जो चट्टान है, ये जो फाउंडेशन है, ये हमारा धन है। जी हाँ, ये हमारा धन है। आपके पास जो फाउंडेशन है, परमेश्वर के वचन की जो नींव रखी गई है, ये आपको धन मिला है। बोलो, परमेश्वर के वचन की नींव मेरा धन है। मेरा परमेश्वर का वचन मेरी फाउंडेशन है। परमेश्वर का जो कलाम है वो मेरी फाउंडेशन है। दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम है चिराग, मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। जी हाँ, उसको मालूम था आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, मेघ बरसें, लेकिन ये घर नहीं हिलेगा, क्योंकि ये जो घर है परमेश्वर के नाम के ऊपर रखा गया है, उसके वचन के ऊपर रखा गया है। आज बहुत सारे धनवान लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि जिनके पास धन है वो खुश हैं? जी नहीं, जिनके पास धन है वो और परेशान हैं, क्योंकि वो उस धन के बाद और धन कमाना चाहते हैं। क्योंकि धन से शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है पर शांति के राजकुमार से। शांति आती है खुदावंद यीशु मसीह से। अगर आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपको शांति मिलेगी। आपका पहला धन था क्या? विश्वास। दूसरा है आपका परमेश्वर के नाम की फाउंडेशन। और तीसरा फ्रेंड। जी हाँ, यीशु मसीह हमें एक ऐसा दोस्त मिला है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आपके दुनिया के कितने सारे दोस्त आपको छोड़ सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे दोस्त आपकी दोस्ती छोड़ सकते हैं, आपको भूल सकते हैं, वो शहर बदल सकते हैं, हो सकता है मजबूरी में वो आपसे मिल ना पाएँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कोई मजबूरी नहीं है। वो आपका फ्रेंड है। क्या ऐसा फ्रेंड, इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? क्या ऐसा दोस्त, यीशु मसीह का जैसा दोस्त क्या ख़रीदा जा सकता है? क्या पैसे से कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है? जी नहीं मिल सकता है। यीशु मसीह आपका फ्रेंड है, यीशु मसीह आपका दोस्त है।
ये भी हमारा एक ख़जाना है। हमारा ख़जाना, मैंने कहा कि जैसे फेथ है, खुदा के नाम की फाउंडेशन है, और फिर हमारा ख़जाना यीशु मसीह हमारा दोस्त है। फिर एक हमारा ख़जाना है यीशु मसीह की फॉरगिवनेस। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया है। हाँ, शर्मिला सानेहा, यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया है। क्षमा का धन मिला है हमें क्षमा का धन मिला है। क्या ये धन पैसे से खरीदा जा सकता है? क्या ये धन बाजार में मिलता है? क्या ये धन मंडी में मिलता है? क्या ये धन सुपरमार्केट में या मॉल में मिलता है? क्या कोई बहुत पैसे वाला ये धन खरीद सकता है? जी नहीं खरीद सकता। ये रियल दौलत है, ये रियल ट्रेजर है। खुदा कलाम कहता है कि इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने पापों को मान लें तो then he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं मेरे भाई, ये जो है ये धर्म की बात नहीं है। ये यीशु मसीह किसी एक मज़हब के लिए नहीं आया है। लोगों को लगता है कि ये शायद क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है। जी, ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं हो रहा है, ये प्रेम का प्रचार हो रहा है। ये यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। ये यीशु मसीह के प्रेम का प्रचार हो रहा है। मुझे बता दो, दवाई का कोई धर्म है तो मुझे बता दो। अगर किसी मेडिसिन का कोई मज़हब हो तो मुझे बता दो। जी हाँ, मेडिसिन का, किसी दवा का कोई मज़हब नहीं होता। दवा सबके लिए होती है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम अगर अब्बा पिता से मांगते हो तो तुम्हारे मैं पापों को क्षमा कर दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं जितने बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम का कोई धर्म नहीं होता, आराम का कोई मज़हब नहीं होता। यीशु मसीह ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नया मज़हब दे रहा हूँ या मैं तुम्हें नया धर्म दे रहा हूँ। ये धर्म की लड़ाई यीशु मसीह के राज्य में नहीं है। यीशु ने कहा कि ये स्वर्ग का राज्य है और स्वर्ग के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। मेरे अजीज़ों, हमें फॉरगिवनेस मिली है। हमें एक परिवार मिला है जिसके साथ हम फेलोशिप कर सकते हैं, जिसके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। हमें एक कलीसिया का परिवार मिला है, विश्वासियों का परिवार मिला है। मेरे अजीज़ों, ये कोई सेकंड क्लास फैमिली नहीं है, ये कोई थर्ड क्लास फैमिली नहीं है, ये हमारी तीसरी नहीं बल्कि ये हमारी सबसे पहली फैमिली है। जैसे हमारे अपने घर के लोग हैं ऐसे हमारे खुदा के लोग हैं। वो जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के रूप में दिए हैं, परमेश्वर जिनके साथ हम मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, जिनके हाथ पकड़ के हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। हालेलुया, ये भी हमारा धन है। तो पहला धन क्या था? हमारा फेथ है, हमारी फाउंडेशन है, हमारा फ्रेंड जो यीशु मसीह है। ये जो फॉरगिवनेस हमें मिली है ये भी हमारा धन है। जी हाँ, और ये जो फैमिली खुदा ने हमें दी है ये भी हमारा धन है। और आपके फाइनेंसिस को खुदावंद यीशु मसीह भूला नहीं है। उसने कहा कि दो और तुमको दिया जाएगा। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम मुझे सब कुछ दो, तुम अपने दिलों को मुझको दो। जी हाँ, यहाँ पर पैसे की बात नहीं चल रही है कि तुम मुझे जितना डोनेशन दोगे मैं फिर तुम्हें उतना ब्लेस करूँगा। जी नहीं, आज आप अपनी जिंदगियाँ खुदा को दे दें। आप अपने क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे चलें। आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के पास सौंप दें। अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान परमेश्वर को दे दें। और यीशु मसीह कहता है कि दो और तुमको दिया जाएगा। प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर। और तुम्हारे अंदर वो भर भर के तुम्हारे अंदर डाल दिया जाएगा कि जिस नाप से तुम तोलोगे उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। और आपको मालूम है हमारा सबसे बड़ा फाइनल धन क्या है? हमारा फिनिश, कि हम या जब दुनिया से जाएंगे तो हम विजयी होके जाएंगे और हम अपने खुदावंद के साथ जो है उसके तंबुओं में रहेंगे। हम उसके साथ 1000 सालों की बादशाही के अंदर प्रवेश करेंगे। जी हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के अंदर जो हमें प्रेम मिला है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें ज़िंदगी मिली है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें धार्मिकता मिली है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें शांति मिली है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें आनंद मिला है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें महिमा मिली है, जो हमें परमेश्वर का जो जलाल जो मिला है, वो जलाल जो हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने डाल दिया है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो हमें रोशनी मिली है, यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो।
यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बताओ दुनिया के कितने पैसे करोड़ों रुपए देकर ये खरीदी जा सकती है बात। आप सबसे अमीर हो, आज खुदावन अनलॉक कर रहा है, वो सारे खजाने अनलॉक कर रहा है। मुझे बताओ आपसे अमीर कोई नहीं हो सकता। जो आपको ताकत मिली है, यीशु ने कहा कि जो तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बांध दिया जाएगा। क्या ये पैसे से खरीदा जा सकता है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र करता हूं। क्या पवित्रता पैसे से खरीदी जा सकती है? हम जैसे लोग, जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और उसने हमें पवित्र कर दिया है। बिना हमारी मेहनत के, बिना हमारे किसी चीज़ के हम हलाक नहीं हुए। जो काम हमने किए थे वो ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें दंड मिल सकता था, मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने वो दंड अपने ऊपर ले लिया है। उसने हमें सुंदरता दी है, यीशु मसीह ने हमें अक्ल दी है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन पावर, लव एंड साउंड माइंड दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि ये जो धन है, तुम अपना खजाना स्वर्ग में जमा करो, अपना खजाना इस ज़मीन के ऊपर मत जमा करो, क्योंकि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन और मेरा धन कभी नहीं टलेगा। मेरा वचन कभी नहीं टलने वाला। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको आज अमीर बनाना चाहता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम देना चाहता है। आपके अंदर से एक झरना जारी करना चाहता है। वह आपके अंदर एक नई रोशनी डालना चाहता है। कहता है कि मैं वो तुम्हें छुपे हुए खजाने, ट्रेजर्स इन सीक्रेट प्लेसेस, वहाँ से निकाल के मैं तुम्हें खजाने देना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपको इनिशिएट करना चाहता है। वो आपको तैयार करना चाहता है। वो आपको कहता है कि उठ ए सोने वाले, जाग, मुर्दों से जी उठ। परमेश्वर आपको अनलॉक करके आपके अंदर एक ऐसा सामत भरना चाहता है कि आप कटोरा लेके भीख ना मांगते फिर इधर उधर, मेरे के लिए थोड़ा सा कटोरे में प्रेयर डाल दो, मेरे लिए थोड़ी सी कटोरे में प्रेयर डाल दो, मेरे लिए थोड़ा सा ये दे दो, मुझे थोड़ा सा वो पानी दे दो, मैं जिस पानी को लगा के होली वाटर दे दो। आपको होली वाटर नहीं चाहिए, आपको होली ऑयल नहीं चाहिए। जी हाँ, मैं पहले बहुत ऐसे लेता था और पीता था और लगाता था पानी, लेकिन अब मुझे इस पानी की ज़रूरत नहीं है। वो पुरानी ज़िंदगी का था, वो हमारे पुराने समय की चीज़ें थी। अब ना हमें पानी चाहिए, ना होली वाटर चाहिए, ना हमें होली ऑयल चाहिए। अब यीशु मसीह हमारा तेल बन के आया है। पवित्र आत्मा हमारे आनंद का तेल बन के आया है। जब हम हाथ उठाते हैं तो वो हमारे ऊपर अपने तेल को उंडेल देता है। जब हम अपने हाथों को खुदावंद के सामने उठाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका तेल हमारे अंदर आ जाता है। मेरे अजीज़ों, आपका अबीर जॉर्ज, मुझे किसी का मैसेज आया है। जी हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ। जी हाँ सुनील भाई, आपके भाई के लिए मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि उसके जीवन की स्पिरिचुअल लाइफ अनलॉक हो गई है। खुदावंद आज आपको अनलॉक कर रहा है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को अनलॉक कर रहा है। और जो डबल सिम वालों के पुराना, जो दुनिया का जो सिम है, जो पुराना सिम लेके आप घूम रहे हो, उसको निकाल के फेंक दो। सिर्फ एक आत्मा का सिम लेके लगाओ। सिर्फ अपने इस फ़ोन के अंदर सिर्फ परमेश्वर के नाम की एक महिमा वाला सिम लगाओ। ऐसी आत्मा के साथ जुड़ जाओगे तो आपको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे माफ़ करूं, क्योंकि जब आपके अंदर से झरना बहेगा तो लोगों को माफ़ करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया। प्यार करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यीशु मसीह को कभी तकलीफ नहीं होती थी, पौलुस को भी कभी तकलीफ नहीं हुई है, चेलों को भी कभी तकलीफ नहीं हुई, उनको सूली तक चढ़ने में भी तकलीफ नहीं हुई, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी उनको तकलीफ नहीं हुई। स्टीफन के ऊपर पत्थर उंडेल मारे गए, उसने फिर भी सबको क्षमा कर दिया। आप कहाँ बैठे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्यों ऐसा आप अपने शरीर में कोशिश करते हैं लोगों को क्षमा करने की, शरीर में कोशिश करते हैं लोगों को प्यार करने की, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब तुम कोशिश करो। यीशु मसीह ने कहा कि पुराना सब चला गया। मसीह की जय। सब बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल में लिखा है कि पुराना सब चला गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं नहीं, खुदावंद यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। पुरानी बातें चली गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुराना सब मिट गया, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सारे की जय। जी हाँ, परमेश्वर आज आपको नया करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको नई जिंदगी देना चाहता है। आज आपके
अनलॉक होने का टाइम आया है। आज आपके भविष्य के अनलॉक होने का टाइम आया है। आज आपके फ्यूचर के अंदर जो होने वाला है उसके जो ताले लगे हुए थे, यीशु मसीह उन तालों को तोड़ने जा रहा है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो सारे जो लॉक्स हैं वो खुल गए हैं, वो जो पीतल के दरवाजे टूट गए हैं और परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। बीमारियां जो हैं वो यीशु के नाम से टूट गई हैं और परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दिया है जो सामर्थ आप पहले से आपको मालूम भी नहीं था कि वो सामर्थ पहले से आपको दिया जा चुका है और आप उसके बारे में जानते नहीं थे। तो आओ हम मिल के प्रार्थना करें। आसमानी खुदा, तेरे बच्चों के ऊपर तेरी बरकत मांगता हूँ, इन बेटे और बेटियों के ऊपर खुदा मैं तेरी आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, इनकी जो आँखें, जो आत्मिक आँखें अभी तक बंद थी, कलाम सुनते थे लेकिन सुनते थे समझ नहीं पाते थे, इनके जो कान बंद थे सुन के भी नहीं समझते थे, आंखों से देख के भी नहीं देखते थे। खुदावन यीशु तेरी हजूरी में कई बार बैठे लेकिन हमारा मन हमारे धन पे ही लगा रहा, हमारा मन हमारे दुनिया की खजाने पे ही लगा रहा। लेकिन यीशु मसीह कहता है ये दुनिया का खजाना छोड़ दो और मेरे पीछे आओ, मैं सच्चा खजाना हूँ। हे परमेश्वर, आज आप अपने बच्चों को आज़ाद करना चाहते हैं, लालच के बंधन से आज़ाद करना चाहते हैं, दुनिया के बंधनों से आज़ाद करना चाहते हैं। मेरी कुछ बहनें हैं जो डिप्रेशन में हैं, मेरी कुछ बहनें जो डरती हैं, अपने फ्यूचर से डरती हैं। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि आपको आज प्रभु ने अनलॉक कर दिया है, क्योंकि शैतान ने आपको लॉक करके रखा हुआ था, शैतान ने आपको फंसा के रखा हुआ था, अंधकार ने आपको लॉक करके रखा था, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको आज़ाद कर दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने आपको आज़ाद कर दिया है और जिसको बेटा आज़ाद करता है वो हमेशा के लिए आज़ाद है। आप मेरे अजीज़ों सुन लो कि आपको कोई लॉक नहीं कर सकता, आपको कोई पिंजरे में नहीं डाल सकता, आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता, आपको कोई पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बेटे ने आपको आज़ाद कर दिया है। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, जहाँ परमेश्वर का रूह है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। आपकी रूहानी ज़िंदगी को खुदावंद अनलॉक कर रहा है। इस साल 2019 में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अनलॉक होने वाली है। आप जो ज़मीन पे बांधोगे, अपनी ज़बान से जो बोलोगे वो आसमान में बांध दिया जाएगा, जो आप ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान में खोल दिया जाएगा। ये जो सुन रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है कि आप इस वचन को आज सुन रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया के ख़जाने के पीछे भाग रही है, आज आप रूहानी ख़जाने के पीछे भागने वाले हैं। आप वो करने वाले हैं जो यीशु चाहता है, आप वो नहीं कर रहे जो आपकी ख्वाहिशें चाहती हैं। मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया की ख्वाहिशें मिट जाएंगी, यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके हाथ खोखले रह जाएंगे। लेकिन जब आप अगर आप स्वर्ग में खजाने जमा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप वहां पर कितने धनवान हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और आपने यहां पर खजानों के लिए काम किया है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर वो खजाने दिखाऊंगा। हे परमेश्वर, आज आप अपने बच्चों को वो खजाने दे रहे हैं, आज आप अपने बच्चों को उन आसमानी जगहों पर लेके जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आप इनकी जिंदगी के अंदर काम करें। मैं यीशु के नाम से उन जो बीमार हैं मैं कहता हूँ, हे परमेश्वर, आप अपने सामर्थ्य से उन्हें चंगा कर दें। हे परमेश्वर, वो जो बंधनों में बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से पहले परमेश्वर आप उन्हें आज़ाद कर दें। हे परमेश्वर, जो टूटे हुए हैं आप उन्हें नया करके जोड़ दें। हे परमेश्वर, एक एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, एक एक तकलीफ को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, एक एक कन्फ्यूजन को। कोई अपनी जान लेना चाहता है, खुदा मुझे कह रहा है कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो अपने जीवन से परेशान हो गया था और वो ये सोच रहा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने उस चीज़ को अनलॉक कर दिया है और मैंने तुम्हें मौत के हाथों से निकाल लिया है, मैंने तुम्हें मौत के हाथों से निकाल लिया है। परमेश्वर कहता है कि मृत्यु नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दी है। याद रखो कि सिर्फ शैतान आता है मारने, काटने और तबाह करने, लेकिन मैं ज़िंदगी देने आया हूँ और हमेशा की ज़िंदगी देने आया हूँ। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब अपने हाथ उठाएं और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दें। बोलो, हे परमेश्वर, मुझे आज़ाद कर दे, मुझे अनलॉक कर दे। हे परमेश्वर, मेरे जहन को खोल दे और मेरी आत्मिक आँखों को खोल दे, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। प्यारे परमेश्वर, आज मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे स्वर्ग के अंदर खजाने दे। हे परमेश्वर, प्रेम, आनंद, शांति का खजाना दे। आपने कहा कि धन्य है जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक हैं करते कि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य है जो, हे परमेश्वर, जो मेल मिलाप कराते हैं कि वो तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हे परमेश्वर, ये ख़जाने मुझे चाहिए कि मैं तेरे कामों को इस धरती पे करूं, ताकि हर रोज़ मैं वो ख़जाने जमा करूं, ताकि जब मैं स्वर्ग जाऊं
तो मुझे वो ख़जाने दिखाई दें। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, देख तूने ये ख़जाने जो ज़मीन पे जमा किए थे वो मैंने स्वर्ग में तेरे लिए रखे हुए हैं और इनको मैंने बहुत संभाल के रखा है, काम नहीं आएगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे आज मेरी आँखों को खोला है। हे परमेश्वर, आज आपने हमारे जहन को खोला है, आज आपने हमारे माइंड को खोला है। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद है कि आज ये कलाम मुझ तक पहुँचा है। आप सब आज प्रभु का शुक्र करें कि ये कलाम परमेश्वर की ओर से आपको आया है। प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके नाम को सारा आदर, महिमा और जलाल देते हैं कि हे परमेश्वर, आज आप एक नया काम हमारे जीवन में कर रहे हैं, नए खजाने आप हमें दे रहे हैं और नई ज़िंदगी आप हमें दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। जी हाँ, नया ख़जाना प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है और आज आप इस ख़जाने से अपने आप को आशीषित पाएंगे, क्योंकि ये ख़जाना कोई चोर भी नहीं चुरा सकता, इस ख़जाने को कोई लूट नहीं सकता, इस ख़जाने में कोई जंग नहीं लगेगा, कोई जंग नहीं लगेगा, बल्कि ये जो ख़जाना है ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आज आप प्रभु के अंदर बढ़ते जाएं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और यीशु मसीह यही कहता है कि तुम मेरे मार्गों पे चलो तो देखो कि दुनिया की हर चीज़ भी मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मैसेज आप सब तक पहुंचाएं और सबको बताएं कि ये ख़जाना कौन सा ख़जाना है कि आज परमेश्वर उनको अनलॉक कर रहा है। आप उसको जब शेयर करें तो साथ में लिखें, गॉड इज़ अनलॉकिंग आवर डेस्टिनी, कि परमेश्वर हमारे भविष्य को के ताले खोल रहा है, परमेश्वर हमारे भविष्य का ताला खोल रहा है। आपके भविष्य के ताले परमेश्वर ने खोल दिए हैं, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सब बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन, आमेन।